आएगी उस दिन हम तलवार लेकर निकलेंगे और कोई हमें नहीं रोक सकता। सिर्फ आपका चलेगा क्या गुस्ताखी नबी की सजा तन से जुदा? सिर्फ आपका चलेगा? जब हमारे धर्म पे घात आएगा कि काला हिरन को क्या सोच के उन्होंने मारा? लॉरेंस बिश्नोई ने पहले क्लियर कर दिया था कि जो सलमान खान का समर्थन करेगा, जो सलमान खान का समर्थन करेगा मैं उसको मार दूंगा, जो भी इसका नजदीकी होगा। बाबा सिद्दीकी को मार दिया, बाबा सिद्दीकी पे मुकाको लगा है, दाऊद के साथ उनकी फोटो वायरल हुई, मतलब साफ समझ सकते हैं आतंकवादी घटनाओं में भी उनका हाथ से कितनी धाराएं लगी हैं और कितनी प्रूवल धाराएं हैं, ये भी तो सोचिए। और दूसरी नंबर बात, क्राइम किया, बिल्कुल किया है, गोगामणि को मारा है, सिद्धू मूसेवाला को मारा है, बाबा सिद्दीकी को मारा है और क्लियर कह दिया है कि जो भी देश के विरुद्ध कार्य करेगा मैं उसको मार दूंगा। क्या गलत है? गोडसे ने भी तो कहा था कि जब सिंध हिंद का हो जाएगा तभी मेरी अस्थि को गंगा में विसर्जित करना। तो कहने का तो सबका है भाई, मुझे नहीं लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो कहीं से भी गलत है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे नए नए स्टारों की हत्या करवा दी जाती थी और उस वक्त ये लोग शांत रहते थे, लेकिन यही जो देश के विरुद्ध गतिविधियां करने वालों का जो अंजाम मौत के द्वारा इनको भुगतना पड़ रहा है, केवल एक लॉरेंस बिश्नोई खड़ा हुआ है तो जितने भी अफजल निकल रहे थे वो सब घर में खुद जुब गए, जितने भी नसरुल्लाह निकल रहे थे वो सब घर में दुबक गए और जितने भी जो देश के विरुद्ध कार्य करने वाले के लोग निकल रहे थे वो सबकी हवा टाइट हो गई। तो जरा सोच के देखिए कि एक लॉरेंस बिश्नोई ने पूरे बिश्नोई समाज का भार उठाते हुए जिस प्रकार एक अपनी हिरन के लिए अपने आप को उत्तेजित कर सभी लोगों के मन में अपना खौफ बना दिया, जिस दिन हमारे देश में भी गौ हत्या के प्रति इसी प्रकार का बोलबाल उठेगा और लॉरेंस बिश्नोई की तरह हिंदू समाज में भी गौ रक्षक इस प्रकार के पैदा होंगे, उसी दिन हमारे देश में से जितने भी कचड़े होंगे वो भी साफ हो जाएंगे और गौ हत्या भी बंद हो जाएगी। देखिए, सलमान खान के फॉलोअर्स हैं मानते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अब लॉरेंस बिश्नोई के फॉलोअर्स उससे ज्यादा हो गए। भाई आज बच्चा देश का सलमान खान नहीं बनना चाह रहा है, बच्चा लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को भी पसंद करने का कारण है सर। फिर इस बात को आप डिनाई कैसे कर सकते हैं सर? ये भी बात सोचने वाली बात है ना, फिर इस बात को आप डिनाई कर ही नहीं सकते। क्या लग रहा है अभी आपको? बिश्नोई समाज जोधपुर में आज प्रदर्शन किया है, सलमान खान का पुतला जलाया गया है और ये फांसी की मांग भी की जा रही है। अभी कह रहे हैं कि एक हिरण का शिकार मान लिया जाए, चलिए ठीक है कि उन्होंने एक पूजनीय हिरण था, बिश्नोई समाज प्रकृति प्रेमी है, चिपको आंदोलन से हम सब जानते हैं, पेड़ों की कटाई के लिए अपनी जान दे दी थी, आहुति दे दी थी। कह रहे कि ठीक है, लेकिन कह रहे अभी ये हिरण के जान के बदले सलमान खान के जान, कह रहे कि ये जो तुलना की जा रही है ये कहीं ना कहीं जो है। मैं आपको बता दूं, दाऊद का कंपेयर कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्या सोच के कंपेयर कर रहे हैं? दाऊद कौन था जिसने गुलशन कुमार को मरवाया? गुलशन कुमार कौन थे जिन्होंने हमारी देवी देवताओं के लिए गाने गाए, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को आगे लेके जाने की कोशिश की, जिन्होंने संतोषी माँ जैसे ऐसे अनगिनत मूवी दिए जिसका अस्तित्व ही हमारे देश में नहीं था? वैसे लोगों को मरवाने वाले का आप कंपेयर कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस बिश्नोई किसने मारा? किसको मारा है उसने? बाबा सिद्दीकी ने क्या किया था? मुकाको था भाई, उन पे लगे हुए। दाऊद के साथ उनका फोटो वायरल होता है, सलमान खान के साथ उनका फोटो वायरल होता है, तीनों का दोस्ताना। लोकतंत्र है ना, सरकार सजा देगी ना? हाँ, सरकार सजा देगी तो सरकार के भरोसे ही तो बैठे हैं, तो इसीलिए तो हमारे देश में बलात्कार हो रहा है। इसीलिए तो फिर 7 लाख ये डॉक्टरों को खड़ा होने की क्या जरूरत थी? वी वांट जस्टिस करने की क्या जरूरत थी? इस देश में कानून है फिर भी इस देश में मर्डर हो रहा है, इस देश में कानून व्यवस्था है फिर भी लड़कियां अनसेफ है, इस देश में कानून व्यवस्था है, सब चीज का सजा निर्धारित है, फिर भी हर दिन हमारे देश में बलात्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है सर? तो क्या बंदूकें लेके चले हर कोई व्यक्ति तलवार लेकर के चले? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा। तो जिस दिन हमारे धर्म पे बात आएगी उस दिन हम तलवार लेकर निकलेंगे और कोई हमें नहीं रोक सकता। सिर्फ आपका चलेगा क्या गुस्ताखी नबी की सजा तन से जुदा? सिर्फ आपका चलेगा? जब हमारे धर्म पे घात आएगा कि काला हिरन को क्या सोच के उन्होंने मारा? लॉरेंस बिश्नोई ने पहले क्लियर कर दिया था कि जो सलमान खान का समर्थन करेगा, जो सलमान खान का समर्थन करेगा मैं उसको मार दूंगा, जो भी इसका नजदीकी होगा। बाबा सिद्दीकी को मार दिया, बाबा सिद्दीकी पे मुकाको लगा है, दाऊद के साथ उनकी फोटो वायरल हुई, मतलब साफ समझ सकते हैं आतंकवादी घटनाओं में भी उनका हस्तक्षेप होगा। तो ये जो हत्या हुई है किस लिए हुई है? मकोका था इसलिए हुई है, दाऊद से संबंध था इसलिए हुई है, या कभी सलमान के करीबी थे इसलिए? देखिए, कुल मिला के बात है, देश का कचरा हो गया साफ, ये कुल मिला के हो गया इकट्ठा और देश का कचरा हो चुका है साफ, इसलिए कि कानून व्यवस्था देश की उन लोगों के लिए जो देश के हित में कार्य करते हों, लेकिन जिस पे ऑलरेडी गतिविधियां देश के विरुद्ध गतिविधियां चल रही हों, जिसने पूरा प्रपंच बना रखा हो, जिस पे ऐसे देश के विरुद्ध करने वाली गतिविधियों के धाराएं लगे रखे हों, वैसे लोगों को सरकार क्या ही बचाएगी? खुद सोचने वाली बात है ना, मतलब उनको बचाने की क्या जरूरत? जो देश के विरुद्ध कार्य कर रहा है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा सजा मिल रहा है, जिस दिन सही मायने में सजा ऐसे मिलने लगे तो हमारे देश में जितने कार्य हो रहे हैं ना देश के विरुद्ध, वो सब थम जाएंगे सर। हर एक चीज के लिए सभी चीजों की व्यवस्था की गई है। बलात्कार कोई करे तो उसके लिए भी है, कानून व्यवस्था है, लेकिन फिर भी बलात्कार नहीं रुकते, फिर भी मर्डर नहीं रुकते। तो लोगों को कानून का डर ही नहीं है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का डर है ना, यही कानून से कोई नहीं डर रहा था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जैसे जान से मारने की धमकी दे रहा है तो सभी लोग अपने बिल में दुबक के बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का इलाज सही तरीके से जो जैसा तरीका है करना चाहिए। इससे पहले आपने सुना होगा कि 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई सलमान खान से कि ये मसला खत्म कर देंगे, बाद में मालूम चला कि ये कोई अनजान व्यक्ति था, उसने कहा कि बस मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने ही लॉरेंस के नाम पर जो है ये पोस्ट डाल दिया था और सलमान को क्या दिया था, ये तमाम ये चीजें हुई हैं। तो क्या अब ये भी तो एक संदेह है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई भी कहीं भी हत्या करके इस
तरीके का एक फेसबुक पोस्ट, एक वातावरण बना देगा कि भाई लॉरेंस ने हत्या करी है, लॉरेंस जेल में है, तो लोग सोचे चले वो तो जेल में ही है, भाई क्या सजा देनी है। तो ऐसे तो कहीं क्राइम और बढ़ जाएगा, लॉरेंस के नाम पर कोई और बिल फाड़ के जाएगा और क्राइम तो और बढ़ जाएगा। देखिए नहीं, देखिए कल्चर उस हिसाब से तो आप तब भी पूछ सकते थे मुझसे कि दाऊद ऐसा कर रहा है, दाऊद भाई गैंगस्टर की दुनिया में बढ़ रहा है तो उसको देख के देश के युवा भी बढ़ने लगेंगे, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन अभी आप इनको ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? और सबसे पहली बात कि जो लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करेगा, कह रहे हैं आप कि उनके नाम पे बिल फाड़ना, तो मेरे ख्याल से जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेगा पहले तो उनके आदर्शों को फॉलो कर लो, जो ऐसे उनके आदर्श है। भाई पढ़ा लिखा इंसान है, एडवोकेट है, ऐसे ही कोई गुंडा नवाली 2 रुपए का छापरी नहीं बन गया। कौन से आदर? भाई एडवोकेट है, आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस दिन कानून का रखवाला जेल में है। जेल में है वो, क्राइम किया हुआ है सर, कितनी धाराएं लगी हैं और कितनी प्रूवल धाराएं हैं, ये भी तो सोचिए। और दूसरी नंबर बात, क्राइम किया, बिल्कुल किया है, गोगामणि को मारा है, सिद्धू मूसेवाला को मारा है, बाबा सिद्दीकी को मारा है, और क्लियर कह दिया है कि जो भी देश के विरुद्ध कार्य करेगा मैं उसको मार दूंगा। क्या गलत है? गोडसे ने भी तो कहा था कि जब सिंध हिंद का हो जाएगा तभी मेरी अस्थि को गंगा में विसर्जित करना। तो कहने का तो सबका है भाई, मुझे नहीं लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो कहीं से भी गलत है। और रही बात युवाओं को भटकने की, तो नहीं, इस देश के युवा ऐसे तो नहीं भटक जाएंगे, बाकी सबको संभालने के लिए सबकी व्यवस्था की गई है। बाकी लॉरेंस बिश्नोई का कार्य जो हो रहा है होने दीजिए। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला है, हम देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को सनातन से इस तरीके से कनेक्ट कर लिया गया है कि अब जहां लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा होती है यानी कि हिंदुत्व की चर्चा हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ एक लॉरेंस बिश्नोई क्या निकल गया, घर घर से हिजबुल्लाह निकलने वालों की अब मतलब बोलती बंद हो गई है, नसरुल्लाह निकलने वालों की बोलती। बिल्कुल, ये कहीं ना सर, ये हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है सर, यही तो बात है ना कि ये वही लोग हैं कि जब दाऊद के द्वारा बॉलीवुड में इस्लामिकरण हो रहा था, सुशांत सिंह राजपूत जैसे नए स्टारों की हत्या करवा दी जाती थी और उस वक्त ये लोग शांत रहते थे। लेकिन यही जो देश के विरुद्ध गतिविधियां करने वालों का जो अंजाम मौत के द्वारा इनको भुगतना पड़ रहा है, केवल एक लॉरेंस बिश्नोई खड़ा हुआ है, तो जितने भी अफजल निकल रहे थे वो सब घर में खुद जुब गए, जितने भी नसरुल्लाह निकल रहे थे वो सब घर में दुबक गए, और जितने भी जो देश के विरुद्ध कार्य करने वाले के लोग निकल रहे थे वो सबकी हवा टाइट हो गई। तो जरा सोच के देखिए कि एक लॉरेंस बिश्नोई ने पूरे बिश्नोई समाज का भार उठाते हुए जिस प्रकार एक अपनी हिरन के लिए अपने आप को उत्तेजित कर सभी लोगों के मन में अपना खौफ बना दिया, जिस दिन हमारे देश में भी गौ हत्या के प्रति इसी प्रकार का बोलबाल उठेगा और लॉरेंस बिश्नोई की तरह हिंदू समाज में भी गौ रक्षक इस प्रकार के पैदा होंगे, उसी दिन हमारे देश में से जितने भी कचड़े होंगे वो भी साफ हो जाएंगे और गौ हत्या भी बंद हो जाएगी। सरकार की संलिप्तता पर आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर दोनों ही भाजपा शासित राज्य हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, अगर पुलिस वहाँ की कहती है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद में लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लेना चाहते हैं और अगर इस पर मनाही की जाती है, गुजरात सरकार की ओर से कहा जाता है या इसको टाला जाता है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली? नहीं, देखिए बात यही है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस के नेता जिन पे बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो बीजेपी में आ गए। हेमंता विश्व शर्मा पे भी बहुत सारी ऐसी धाराएं लगी हुई थी। कांग्रेस जी नहीं, गंगा स्नान नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है उस बात को दबाती है कि नहीं भाई मेरे आदमी तो ऐसा किया ही नहीं, लेकिन बीजेपी क्या किए पता है, वैसे लोगों को कनेक्ट करके रखी है, लेकिन उन लोगों पे जो चल रहा है वो चल रहा है, वो मना नहीं कर रही कि भाई ऐसा नहीं किया है, उस पर जो भी धाराएं हैं वो लगी हैं वो चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को इस बात से भी समझना चाहिए कि जो देश में जिस प्रकार का आज माहौल बना है, खास करके लॉरेंस बिश्नोई के बाद, वो थोड़ा उल्टा है। जो डर कहीं ना कहीं एक बार दाऊद इब्राहिम का था, वही डर आज लॉरेंस बिश्नोई का हमारे सबके मन में है। जो भी देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध गतिविधियां करेगा उसका हश्र ऐसा होगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लग रहा है खतरा हो गया है। अब अगर कोई सलमान खान का फैन भी है और वाकई में दिल से फैन है, डाई हार्ड फैन है, उनकी मूवी का फैन है या उनके किसी काम का फैन है, तो आपको लग रहा है कि अब उसको ये भय होगा कि मैं अपने एक फेवरेट स्टार के बारे में अगर कुछ तारीफ भी करूँ या उसकी शुभकामनाएं भी दूँ या कुछ ऐसा करूँ तो मुझे जान को खतरा है, तो मैं चुप ही रहूं। तो एक अभिव्यक्ति की आजादी पर एक खतरा मंडरा रहा है। देखिए, एक सलमान खान के फॉलोअर्स हैं मानते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अब लॉरेंस बिश्नोई के फॉलोअर्स उससे ज्यादा हो गए। भाई आज बच्चा देश का सलमान खान नहीं बनना चाह रहा है, बच्चा लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को भी पसंद करने का कारण है सर। एक बार उसका इतिहास पढ़िए, वर्तमान पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा उसका भविष्य कैसा होने वाला है, ठीक है। और दूसरी नंबर बात कि जो देश का भी माहौल बना है, खास करके ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि युवाओं का रुझान इस प्रति बढ़ रहा है ना, तो नहीं, इस प्रति गैंगस्टर के प्रति नहीं, लेकिन इसके प्रति जरूर बढ़ना चाहिए कि जब बात देश रक्षा पे आए, जब बात धर्म रक्षा पे आए, जब बात स्त्री रक्षा पे, जब बात गौ रक्षा पे और जब बात आत्म रक्षा पे आए, तब उठाइए, संघार करिए। कितना कनेक्ट करते हैं आप लॉरेंस बिश्नोई को, हिंदुत्व को? ये जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है, कितना कनेक्ट हो रहा है ये लॉरेंस बिश्नोई हिंदुत्व के जो एक जो मॉडल हम कहे या जो आइडियोलॉजी कहे या जो एक ट्रेंड कहे, उससे कितना कनेक्ट हो रहा है? देखिए, मैं सही मायने में बोलूँ ना तो अगर लॉरेंस बिश्नोई की तरह 10 और लॉरेंस बिश्नोई सनातन धर्म में पैदा हो गए तो फिर बस देश का सफाया निश्चित है। और मुझे ऐसा लग रहा है देश का हालत देख के, माहौल देख के, कि बहुत जल्द हमारे देश में ऐसे लॉरेंस बिश्नोई और आने वाले हैं। और जो बंदा भगत सिंह की भांति मरने को तैयार हो और मुख पे जय श्री राम का नारा हो, वैसे व्यक्ति से आप अनुभव लगा सकते हैं कि उसके दिल में हमारे देश धर्म के प्रति क्या प्रेम रही होगी। बिश्नोई समाज जो है वो 20 और 9 यानी कि बिश्नोई 29 नियमों का पालन करता है। जाम्बोजी उनके जाम्बोजी के अनुयायी होते हैं ये, इसलिए इन्हें बिश्नोई समाज कहते हैं। पहले जाट समुदाय थे, बाद में बिश्नोई बने हैं। इसमें एक है झूठ नहीं बोलना, ये भी एक नियम है जो जाम्बोजी कहते हैं।
सलमान खान के पिता कहते हैं कि हम कभी कॉकरोच का शिकार भी नहीं किया, उसको भी नहीं मारा है, तो हम हिरण को मारना था, झूठी बातें हैं, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। इस पर बिश्नोई समाज के प्रमुख कहते हैं कि हम कभी झूठ भी नहीं बोलते, हमारे समाज की ये धारणा है कि हम झूठ नहीं बोलना चाहते और नहीं बोलते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि भाई कॉकरोच भी नहीं मारा, हिरण तो झूठी बातें फैला रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, इसका प्रमाण तो बिश्नोई समाज ने खुद दे दिया कि हम झूठ भी नहीं बोलते। ये हमारा समाज भी कहता है, 29 नियमों के पालन में एक नियम ये भी है कि हम झूठ नहीं बोलते। तो हिरण को मारा ये तो तय है। दूसरा नंबर बात की क्या कह रहे हैं सलीम खान की कॉकरोच भी नहीं मारा। जिन्होंने फुटपाथ पे सोने वाले बच्चों को मार दिया हो, इंसानों को मार दिया हो, जिसने विवेक ओबराय की जिंदगी बर्बाद कर दी हो, वो कॉकरोच भी नहीं मार सकता। इतनी बड़ी झूठ बोलने से पहले, इतना बड़ा बयान देने से पहले थोड़ा आगे पीछे का भी सोच लेना चाहिए। तो ये पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बड़ी सही बोली कि अब उनका हाल पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र की भांति हो गया है। बस अपने आंखों से या तो वो माफी देख ले, या तो पांडवों से बोले कि कौरव को माफी मांग ले, अन्यथा महाभारत के लिए तैयार रहे। अभी ये- तो शुरुआत है। ये अच्छा, आपने कहा महाभारत के लिए तैयार रहे। यहाँ लगातार धमकियां मिल रही हैं घर के बाहर फायरिंग की। अब सिक्योरिटी और टाइट हो गई। सलमान खान भी अपना जो पूरा इंतजाम करके रखे हुए हैं कि भाई बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी खरीद लो, कहीं जा रहे हैं